जो कौम चोरों को और ठगों को और कातलों को रिस्पेक्ट देती है ना, और लोग तो बिल्कुल डर चुके हैं। हमने बड़ी बात कर दी, उनके अब्बू को मैंने गाली दे दी है, लेकिन दे दी है, फिर क्या करें। फिर क्या? मैं इमरान खान का सपोर्टर इसलिए कि वो बंदा अच्छा है, बहुत पीछे रह गया हम, यकीन जानो दुख की बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद पाकिस्तान एक्सक्लूसिव के साथ। आज हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से हम ये जानेंगे कि शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार किया गया, जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, क्या वो सही अमल था, इस तरीके से गिरफ़्तारी बनती थी, और सेकेंडली क्या वो स्टेटमेंट वाज़ेह होनी ज़रूरी है जिसकी बिना के ऊपर उनको गिरफ़्तार किया गया। और आज से पहले बहुत से सियासतदान और बहुत से अफसरान ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किया जाता रहा है उनकी जानिब से, तो क्या उन लोगों को भी गिरफ़्तार करना चाहिए? ये सवालात आज हम आवाम से जानेंगे और हम देखेंगे क्या शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी के बाद अवाम उसी तरीके से अपने व्यूज़, अपने ख़यालात का इजहार करती है जैसे शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी से पहले करती थी। बढ़ते लोगों की जानिब और जानते हैं मज़े के जवाब। जी क्या नाम है? ऐसा नाम है। एहसन साहब, आप तो खुद एक चैनल से वाबस्ता हैं, तो लोग डर चुके हैं व्यूज़ देने से? जी बिल्कुल, लोग बहुत डर चुके हैं, लोग बात ही नहीं करना चाह रहे इस टॉपिक के ऊपर, और लोग तो बिल्कुल डर चुके हैं। एग्जैक्टली, लोग इस कदर खौफज़दा है कि शायद हमें भी उठा के ले जाएंगे इसी तरीके से। शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार करना एक सही अमल है आपके ख्याल में कि एक गलत अमल है? देखें, जिस तरह उनको गिरफ़्तार किया गया उस तरीके से नहीं करना चाहिए था। जैसे सबके लिए कानून है, वैसे कानून के मुताबिक उनको एक नोटिस जाता और उस तरह से गिरफ़्तार करते तो वो ठीक था। लेकिन आपने फुटेज भी देखी होगी, फुटेज में गाड़ियाँ आई हैं, उन्होंने आगे से ब्लॉक कर लिया, पीछे से ब्लॉक कर लिया, साइड से ब्लॉक कर लिया, गाड़ी का मिरर तोड़ा गया, बाकायदा गन्स मार के मिरर तोड़ा गया है। क्या वो एक दहशतगर्द है जो इस तरह से उनको गिरफ़्तार किया जा रहा था? तरीके से करते, नोटिस देते हैं, उनको गिरफ़्तार करते, वो अपने रूट पे आ रहे हैं, उनको रोक के एक, मैं इसको देखता हूँ कि देखा जाए तो एक किस्म का अगवाई किया, गैर आइनी है। गैर आइनी है। जैसे पाकिस्तान के जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि गिरफ़्तारी नहीं हुई, इनको अगवा किया गया, ये बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहा है हमें। वैसे ही नजर आया, जैसे कि आपने कहा, जैसे सबके लिए आपको लगता है कि हमारे मुल्क में सबको ही ऐसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, सबके लिए इक्वल जो है मेरिट है कि इसने ज़बान गलत इस्तेमाल की, इसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो, या सिर्फ पीटीआई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ये सारे हरबे? ये सिर्फ अभी तक तो देखा जा रहा है तो पीटीआई के लिए ही इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे आप पीछे देख लें, जब इन्होंने जलसा किया था तो काफ़ी ऐसे लोग थे जिनको कोई पुल से नीचे गिर गया और मुख्तलिफ डेथ्स हो गई हैं, शेलिंग की जा रही है, तो ये बेसिकली बदमाशी दिखा रहे हैं। ये देखा जाए तो नून लीग वाले, एक मेरी नज़र में तो यही देखा जा रहा है, सामने आता है। आपको लगता है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको ये लगता है कि जिस स्टेटमेंट के ऊपर शहबाज गिल साहब को पकड़ा गया है वो भी वाज़ेह होनी चाहिए कि ये फ़लाँ डेट पे, फ़लाँ टीवी चैनल पे, फ़लाँ टाइम पे आपने ये लाइन बोली है, ये इदारों के ख़िलाफ़ है और हुकूमत के ख़िलाफ़ है? जी बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो दिखाना चाहिए, क्योंकि आवाम को हमारी दिखाना चाहिए। अब मीडिया का दौर है, हर चीज़ मीडिया में दिखाई जा रही है, ये चीज़ें भी दिखानी चाहिए। आपको आइडिया है किस लिए पकड़ा, कि या आपको सिर्फ ये पता है कि किसी के ख़िलाफ़ उन्होंने गलत इस्तेमाल कर दी ज़बान? बस किसी के ख़िलाफ़ गलत इस्तेमाल उन्होंने ज़बान की, हसास इदारे थे हमारे, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने गलत अल्फाज बोले जिस वजह से उनको पकड़ा गया। अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी तक एक पूरी हकीकत नहीं आवाम को दिखाई जा रही। तो वो स्टेटमेंट ज़ाहिर करनी बेहद ज़रूरी है। इस मौका पर आपने ये तवक्को की थी कि एहतजाज होगा, आवाम सड़कों पर आएगी, लेकिन पीटीआई की जानिब से कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी गई। आपको क्या लगता है क्यों? नहीं, मुझे ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि एहतजाज किया जाएगा या ऐसा। हाँ, अगर अब 13 अगस्त को जैसे इन्होंने अपना जलसा करना है तो उसमें शायद इस चीज़ का जिक्र किया जाए, इस चीज़ का शायद जिक्र किया जाए। वोट किसको देते हैं? मैं तो पीटीआई को देता हूँ। इमरान खान साहब को क्या मैसेज? इमरान खान साहब को मैसेज देता हूँ कि ऐसे ही डटे रहें, और अवाम आपके पीछे है, हम आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की ही जीत होगी। अगर आप इमरान खान साहब की कॉल पे चले गए और आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई तो चले जाएंगे थाने में, जेल में चले जाएंगे इमरान खान साहब के लिए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जो उनके मतलब सच्चे सपोर्टर हैं, जो उनके पीछे हैं, वो बिल्कुल चले जाएंगे। आप हैं? जी बिल्कुल हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि पहले भी काफ़ी अवाम जो थे, इन्होंने जेलों में कर दिया था उनको, और हर एक के घर छापे पड़े और मुख्तलिफ इस तरह से, तो अवाम इस चीज़ से नहीं डरती। आप भी नहीं डरते? नहीं, अब अवाम को शौर आ गया हुआ, शौर आ गया। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, ये अवामी राय है, ये भी क्योंकि मीडिया से ही इनका ताल्लुक है, तो अवाम में खौफ व हरास पाया जा रहा है। अपनी पब्लिकली राय देने के हवाले से हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए, आपकी इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, माय नेम इज़ एलन वेस्ट। क्या नाम है? एलन वेस्ट।
एलन वेस्ट, बड़ा डिफरेंट सा नाम है। पाकिस्तान में ही रहते हैं? जी, पाकिस्तान में रह के इतना यूरोपीय नाम आपने कैसे रख लिया? क्रिश्चियन नेम है ना इसलिए। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस के भी नॉर्मली नेम रखे जाते हैं वो बड़े पाकिस्तानियों से मिलते जुलते हैं, या बहुत ही ज़्यादा कर दे तो डेविड कर देते हैं या इस तरीके से। तो ये नाम किसने रखा? ये मेरे फादर ने रखा था एक्चुअली, वो क्रिकेट लवर थे तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे एलन बॉर्डर। तो कितने बहन भाई हैं? हम लोग 4 बहन भाई। बाकियों के क्या नाम है? जुनेरिया, केविन एंड कैरन एंड एलन वेस्ट। एलन वेस्ट, चले जी, बड़े अच्छे अच्छे नाम रखे हैं माशाल्लाह, बड़े प्यारे नाम रखे हैं। तो मुझे ये बताइए करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन पंजाब। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट से? मैं बीए में कर रहा हूँ, लाइक आर्ट्स है मेरे, हिस्ट्री है, जोग्राफी एंड सिविक्स वगैरह। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान सिंगिंग है, म्यूज़िक। तो लेकिन वो तो हमारे मुआशरे में ये किया जाता है कि ये तो साइड हॉबी कर सकते हैं, लेकिन आपने ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रिए मुआश क्या अपनाना है? ज़रिया मुआश जो है वो लाइक माइट बी पॉसिबल आई विल स्टार्ट माई रेस्टोरेंट बिजनेस। रेस्टोरेंट बिजनेस, अच्छा मुझे ये बताएं, शहबाज गिल साहब का पता है? पता है, बट आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट हिम। शहबाज गिल साहब को ना गिरफ्तार कर लिया है, गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके। कहते हैं कि ये बड़ी कोई गलत इस्तेमाल करते हैं ज़बान। आपको क्या लगता है, सही गिरफ्तार किया कि नहीं करना चाहिए था? ज़बान तो खैर ओवरऑल जो है वो पीटीआई के लीडर सारे ही बहुत गंदी इस्तेमाल करते हैं, बट हाँ जी, शहबाज गिल के बारे में ये चीज़ मशहूर है कि उनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत गंदी है। तो जो बाकी जमातों के लीडर्स इस्तेमाल करते हैं ज़बान, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बट आई थिंक ये ट्रेंड तो वैसे पीटीआई ने शुरू किया। पीटीआई तो अब आई है, पिछली जमातें इतने अरसे से बेनज़ीर की तस्वीरें जो है हेलीकॉप्टर से गिरवाती रही, जहाज़ों से। इसके अलावा बहुत सी वीडियोस लीक की गई और कहा यह गया कि हमारे पास और भी वीडियोस मौजूद हैं। उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छा, एज आई मैंशन अबव मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिकॉज बट आई थिंक सो 1997 से जो है वो इमरान खान जो है वो गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो? No, was not very familiar and very famous, but since 2013, but मैं उसको देख रहा हूँ, is kept on speaking this kind of language, like हम मार देंगे, हम उखाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मार देंगे, उखाड़ देंगे, कौन से जलसे में बोला या कौन से खिताब में बोला? सॉरी, गालिब मार्केट, जब वो ड्रोन अपने गिर गए थे। अच्छा, गिर गए थे, क्या एग्जैक्ट लाइन क्या थी? एग्जैक्ट लाइन तो मुझे, किसको मार देंगे, किसको उखाड़ देंगे? शहबाज शरीफ ऑब्वियसली वहाँ पर उस टाइम पे तो आज तक। अच्छा, पहले एक लाइन बोली गई कि हम तुम्हें फलाने सियासतदान को सड़कों पर घसीटेंगे, हम तुम्हें रुला रुला के मारेंगे। ये किस सियासतदान ने बोला और उनकी ज़ुबान के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनकी ज़ुबान भी ठीक है, फिर जैसे कोई तैसा है, जैसे कोई बोलता तो फिर तैसा तो इमरान खान साहब करे, जैसे तो पहले हो रहे थे। हो सकता है, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन जो इमरान खान साहब की सारी बातें आपको याद है? कहा उन्होंने क्या क्या? इमरान खान साहब की बहुत सी बातें याद हैं। उन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप जो है वो जिताया, बट होपफुली जो मैं एक चीज़ कंसीडर करता हूँ, एज अ कोच वो अच्छे हो सकते थे, बट एज अ पॉलिटिक्स आई डोंट थिंक सो इज़ अ गुड पॉलिटिशियन। तो किसको वोट किसको देते? मैंने वोट इस दफ़ा किसी को भी नहीं दिया। लेकिन देते किसको थे पहले? अगर देता तो मैं शायद मैं ज़ाया कर देता। नहीं, अगर आपने भाई आपको एक जगह बिठा दिया है, एक कमरे में बंद कर दिया, वोट का डब्बा सामने आपके रख दिया और उन्होंने कहा है कि वोट डालोगे तो बाहर जाओगे, नहीं तो नहीं जा सकते, ठीक है, तो वो वोट आप किस पार्टी को देंगे? मैं परवेज़ इलाही को दे दूँगा। काफ लीग को? हाँ जी, क्योंकि उनके दिन ही 2-4 हैं। 2-4 दिन है, ये आपने कैसे सोच लिया? वो एजिड बहुत है ना, अल्लाह को। परवेज़ इलाही साहब? हाँ जी, परवेज़ इलाही साहब भी और शुजात इलाही भी। चलें जी, इसके अलावा आपने आज तक ज़िंदगी में किस पॉलिटिकल पार्टी को जो है वोट दिया है? इससे पहले जो है नून लीग को ही दिया, बट उन्होंने काफ़ी इस दफ़ा डिसअपॉइंटेड किया, तो दैट इज़ वाई मैंने अपना वोट कास्ट ही नहीं किया। कास्ट ही नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे शहबाज गिल साहब को कह रहे हैं कि गलत ज़ुबान इस्तेमाल करने पर गिरफ़्तार किया गया, आप ये डिमांड करते हैं कि बाकी पॉलिटिकल लीडर्स ने जिसने आज तक गलत ज़ुबान इस्तेमाल की है सबको गिरफ़्तार किया जाए? येस ऑफ कोर्स, वेदर दे आर फीमेल और मेल, अगर उन्होंने किया है लाइक किसी के करैक्टर पे और लूज टॉक किया है, जो करैक्टर तो चलें छोड़ ही देते हैं, करैक्टर पे तो हर कोई बात कर रहा है, किसी ने इदारे या फिर कौम को भड़काने की कोशिश की? येस ऑफ कोर्स, उसको उठाना चाहिए। ये उनको, हर वो बंदा जो इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करता है उसको चाहिए
कि वो लेकर उसको अरेस्ट करना। के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ऑब्वियसली बिकॉज रूल और रेगुलेशन सबके लिए इक्विवेलेंट होने चाहिए। एग्जैक्टली इंसाफ जो है वो कायम करना बेहद ज़रूरी है। जुल्म की हुकूमत चल सकती है लेकिन नाइंसाफ़ी की हुकूमत जो है नहीं चल सकती। एक चीज़ जो आप चाहते हैं कि हुकूमत जो क्रिश्चियन फैमिली है उसके लिए करे, उसके हवाले से आगा। क्रिश्चियन फैमिलीज़ के तो वैसे ही बहुत से इश्यूज़ हैं, बट फोर्सफुली कन्वर्जेंस पे थोड़ा सा ज़रा नज़र आसानी की जाए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हालात है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, और वालेकुम सलाम जो मैं भूल चुका था। अच्छा, तो आप भी क्योंकि मीडिया से रिलेटेड हैं, वाबस्ता हैं, अवाम डर गई है ये शहबाज गिल को उठाने के बाद? अवाम डरी नहीं, जब इन्होंने एक दिन में हुकूमत हमसे छीन ली थी तो अब हम क्यों डरेंगे? इतनी छोटी छोटी बातों पर अब अवाम नहीं डरती। अब अवाम की थीम बहुत चेंज हो गया है। थीम चेंज हो गया, लेकिन मैंने ये थोड़ा सा नोटिस किया है कि लोग उस तरह खुले अंदाज में बयानात नहीं दे रहे मीडिया के ऊपर, जैसे पहले अपनी राय का जो है इजहार करते थे। हाँ, खुल के इजहार कर रहे हैं। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। क्या करो, हमने बड़ी बात कर दी, उनके अब्बू को मैंने गाली दे दी, लेकिन दे दी है, फिर क्या करें? फिर क्या किया जा सकता है? तो मुझे ये बताएं कि शहबाज गिल साहब को हर दिन अब्बू चेंज होता है। आपको मालूम है मैं किनका कह रहा हूँ? जिनके इशारों पर ये अमेरिका के इशारों पर जो चलते हैं, अगर वो नहीं चलते तो आई थिंक मैं फिर रॉन्ग हूँ, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर वो चलते हैं तो फिर उनको सहनी पड़ेगी। फिर सहनी पड़ेगी जी, अब क्या किया जा सकता है? जो है वो तो है। मुझे ये बताएं कि शहबाज गिल साहब को जो गिरफ्तार किया गया, आपके ख्याल में एक सही अमल था? क्या कहें यार, दुख होता है। यकीन जाने पाकिस्तान में यार पता नहीं चलता यार, ये जो हमारी अदालत है तो वो 12 बजे भी खुल जाती है और बंद होने पे है तो दोपहर को भी ताले लग जाते हैं। यार बहुत पीछे रह गए हम, यकीन जानो दुख की बात है। हमें ये लड़ाइयों ने ना PTI, नून लीग, ये PP और ये लड़ाइयों ने ना हमारे मुल्क की बड़ी बर्बादी लाई है। मैं यकीन जानो मैं PTI का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं नून लीग का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं इमरान खान का सपोर्टर इसलिए कि वो बंदा अच्छा है। इमरान खान कैसे अच्छे हैं? यार देखें, आप हर किसी इंसान में बुराई नहीं है। क्या आप में अच्छाई, सारी अच्छाइयाँ ही हैं, बुराइयाँ भी होंगी, मुझ में भी बुराइयाँ होंगी। लेकिन देखो, कोई अगर शख्स आपके लिए बेहतर लड़ रहा है तो अगर हम शक ये करने पड़ने लगता है ये जनरेशन को बदतमीज़ बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो यार फिर दूसरे सच्चे कहाँ से ढूंढोगे आप? तो आई थिंक वो हमारे लिए कुछ अब करना चाहता है। आपको ये लगता है कि जो लोग जिस ज़बान के काबिल है वैसी ज़बान इस्तेमाल की जानी चाहिए? यार मुझे आप देखें कि जिस इज़्ज़त वो की कहते हैं जिम्मेदार मुँह में चपेट, तो जिस इज़्ज़त हाँ आप अपने एरिया में रह के बड़ी इज़्ज़त देते हो अगले को, यार रिस्पेक्ट दीजिए। लेकिन देखो ना, जो कौम चोरों को और ठगों को और कातलों को रिस्पेक्ट देती है ना सर, वो फिर कौम का यही हाल होता है कि उसका आने वाला बच्चा भी 1.5-2 लाख का कर्ज़ई होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है कि जो गलत लोगों को, चोरों को, करप्ट लोगों को इज़्ज़त देगी उसकी यही हालत होगी जो हमारी इस वक्त है। अगर देखें नवाज शरीफ साहब, अगर मैं पर्सनली मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाता कि वो चोर हैं, क्योंकि देखें कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए वो अच्छे 1-2 काम आप बताएं। यार देखें, सड़कों का कर लीजिए, ब्रिज बना लीजिए, स्पीडो देख लिए, और ट्रेन देख ली। मैं दुश्मन की भी वहाँ पर तारीफ़ करो जहाँ पर वो अच्छा है। लेकिन आपको लगता है कि एक बजट जो मुख्तस होना चाहिए था, जो कि दिया जाना था, उससे 3 गुना ठेकेदारों को उसी बजट पे दे के कौम के लिए कोई भलाई की गई कि कौम को अंधे कुएं में धकेल दिया गया? नहीं मैम, कौम तो आगे कुएं में है, कौम का बाहर है कौन सा? कौम के ऊपर कुआं रख, ऊपर ढक्कन रख दिया है, ऊपर से ये खेल रहे हैं लोग। मैं इनकी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं वैसे आप बता रहा हूँ कि अगर नवाज शरीफ अच्छा करता है तो हमें इमरान खान की जरूरत नहीं है। यार हमारे मुल्क को अच्छा लीडर चाहिए, अच्छे लीडर की जरूरत आप बन जाए, मैं बन जाऊँ, कोई और बन जाए, कोई हमें ये नहीं कि यार इमरान खान मेरे को पुप्पी का बेटा है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप हमें बताएं कि आप मॉडल टाउन में हमारे कत्ल कर दोगे, हम कैसे आपको सपोर्ट करते हैं? मैं PTI को हरगिज़ सपोर्ट नहीं करता और कसम अल्लाह की नहीं करता, लेकिन मैं इमरान खान इसको सपोर्ट करते हैं? इमरान को करता हूँ। इमरान खान साहब को करते हैं। तो आप डिमांड ये करते हैं कि जिन लोगों ने पहले ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किया उनको भी गिरफ्तार किया जाए? हाँ, मैं क्या कहूँ यार, इस मुल्क में चाहते हैं कि नहीं चाहते? जो मुल्क में होना है वो तो होना ही है, लेकिन आपने बताना है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं। क्या उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए जिन्होंने पहले ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किया? आपकी अगर हरकत अच्छी होगी तो मैं आपको बुरा क्यों कहूँगा? फर्स्ट ऑफ गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं? यार इस मुल्क को आप क्या सजेस्ट करें, किस मुल्क के लिए आप बेहतर? आपने अपनी दिली ख्वाहिश आप इस बतानी कौम है। को- गिरफ्तार मैं- होने छोटी- चाहिए मैं ऐसी एक ज़बान छोटी- इस्तेमाल छोटी- करने पे या नहीं? मैं छोटी सी एक बात कहूँगा, सिर्फ छोटी सी। इस कौम को अगर आप नॉलेज की और तलीम की बात कहेंगी तो आप ये कौम आपको पागल कहेगी और आप उस कौम के लिए पागल हैं। इस कौम के आगे नॉलेज की, तलीम की
कोई बात ना करो, कहो गिरफ्तार होने दो। सड़कों की बात करें, रोटी कपड़ा मकान की, वोट को इज्जत दो की बातें करनी चाहिए। वोट की इज्जत दो ना दो, मेरा एक रिक्वेस्ट है, इज्जतदार को वोट दो। इज्जतदार को, दैट इज द थिंग, मेन थिंग। कौन है इज्जतदार? इनको पता है कौन है। आप बता दें वो तो नहीं है कि जिस पर केस पढ़ने चले जाए और वो मुल्क छोड़ के भाग जाए। वही है ना जिसको एक रात में उतार दो, वो फिर भी सड़कों पर निकला हुआ कि यार मेरे पे साबित करोगे। जिसको आप खत भेजते हो, कत्ल कर दोगे, जिसको आप अब बातें लंबी हो जाएंगी। हम काफ़ी रिपोर्टें आती हैं मीडिया में। बहुत ही आपने अच्छी बात की। जो इज़्ज़त के काबिल है, जो इज़्ज़तदार है, उसको वोट दो तो हमारे बहुत से मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, आप अपनी तमाम तर राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, बताइए कि शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी एक ठीक अमल था या नहीं, और क्या इनसे पहले जो लोग गंदी ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं, बहुत से इदारों और हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें करते रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए या नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।